चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी, भारत बंद के दौरान पटना समेत सभी 38 जिलों में दोपहर बाद सामान्य हो गया जनजीवन। दरभंगा से 2 बजे के बाद ट्रेनें चली। NIOS की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। 12 जनवरी से होंगे प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम, 22 जनवरी से। नामांकन की घंटी बजी। पटना के अधिकतर निजी स्कूलों के फॉर्म 15 दिसंबर से होंगे जारी। भोजपुर में घर से बुलाकर युवक की हत्या। साली बोली, कुछ लोग कर रहे थे झगड़ा, जीजा गए तो मार दी गोली। आखिर में 15 साल में बढ़ गई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। नेपाल चीन ने किया नई ऊंचाई का ऐलान। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बक्सर में घर के सामने बैठकर अखबार पढ़ रहे थे पूर्व सरपंच, अपराधियों ने मौत के घाट उतारा। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन फरवरी में होगा। सहरसा समेत समस्तीपुर मंडल के 16 स्टेशनों पर अब एजेंट बनाएंगे टिकट, मिलेगा कमीशन। नालंदा में बन रहे अत्याधुनिक राजगीर सफारी को केंद्र से मिली मान्यता। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि कानूनों को लेकर मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद का बिहार के सभी जिलों में मिला जुला असर देखने को मिला। बंद का असर सबसे अधिक दरभंगा, सहरसा, मोतिहारी, सिवान, मुजफ्फरपुर, आरा, नालंदा, जहानाबाद जिलों में देखने को मिला। दरभंगा में दोपहर 2 बजे के बाद ही ट्रेन सेवा बहाल हो सकी। पटना शहर में दोपहर 2 बजे तक बंद का मिला जुला असर दिखा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले साल यह परीक्षाएं 22 जनवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित की जाएंगी, जबकि 10वीं और 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम 12 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक आयोजित होंगे। पटना के निजी स्कूलों में प्राइमरी सेक्शन में दाखिले के लिए अभिभावकों की इंक्वायरी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ में 15 दिसंबर तक फॉर्म निकाले जाएंगे। कई ऐसे भी स्कूल हैं जो दिसंबर अंत से लेकर जनवरी तक में अपने फॉर्म निकालेंगे। भोजपुर जिले में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के उगना गांव में घर से बुलाने के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झगड़ा होने की बात कह युवक को फोन पर बुलाया गया। इसके बाद नजदीक से सिर में गोली मार दी गई। घटना के संबंध में मृत युवक की साली शांति देवी के अनुसार ककीला और उगना गाँव के कुछ लोग पहले से ही झगड़ा कर रहे थे। तब उसके जीजा घर चले आए थे। बाद में फोन कर उन्हें बुलाया गया और फिर गोली मार दी गई। बक्सर में अपराधियों ने चिलहरी पंचायत के पूर्व सरपंच जगदीश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। वे प्रताप सागर स्थित अपने घर के सामने बैठकर मंगलवार सुबह अखबार पढ़ रहे थे। तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के साथ मूल्यांकन की तैयारियां भी तेज कर दी है। इंटर और मैट्रिक मूल्यांकन के लिए 7 केंद्र बनेंगे। फरवरी में परीक्षाओं का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया जाएगा। 26 फरवरी से इंटर और 5 मार्च से मैट्रिक का मूल्यांकन शुरू होने की संभावना है। समस्तीपुर मंडल के 16 रेलवे स्टेशनों पर अब टिकट बुकिंग एजेंट अनारक्षित टिकट बनाएंगे। टिकट बुकिंग एजेंट बहाली के लिए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने आवेदन आमंत्रित किया है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के लिए आवेदन फॉर्म रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एजेंट को अनारक्षित टिकट बनाने के एवज में कमीशन मिलेगा। केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस संगठन में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूटे अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी की पीईटी की डेट CSBC की अन्य परीक्षाओं के दिन पड़ गई हो, उनके लिए पीईटी का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा। सहरसा से पटना और जमालपुर के लिए मेमू स्पेशल ट्रेनों का परिचालन मंगलवार से शुरू हो गया है। इसके अलावा पटना से झाझा एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बीच 4 जोड़ी मेमू और डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया है। वहीं पाटलिपुत्र से रक्सौल और सोनपुर से कटिहार के बीच भी ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। ट्रेनों का परिचालन 31 दिसंबर तक होगा। नालंदा और बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के लिए यह खुशखबरी है कि राजगीर में बन रही सफारी को सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके यह सूचना दी। राजगीर सफारी के निदेशक ने बताया कि जुलाई में सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने सफारी के लिए बनाई गई संरचनाओं का जायजा लिया था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 187 रन का टारगेट मिला। भारतीय टीम विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के बावजूद 7 विकेट खोकर 174 रन ही बना सकी और 12 रन से मैच हार गई। लेकिन भारत ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया।
मध्य प्रदेश में अब सीधे जनता ही मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेगी। शिवराज कैबिनेट ने एक साल पहले कमलनाथ सरकार के वक्त लिए गए फैसले को पलट दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना महामारी के चलते सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मर्चेंट पेमेंट कंपनी भारत पे ने घोषणा की है कि वह मर्चेंट यूपीआई भुगतान स्वीकृति करने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। नवंबर महीने में कंपनी के जरिए 3,334 करोड़ का लेन देन हुआ। इसके साथ ही कंपनी ने गूगल पे को पछाड़ दिया है। साल के इस वक्त में जब दुनिया के कई हिस्सों में क्रिसमस की तैयारी की जा रही है, अदरक की कमी पैदा हो गई है। दरअसल क्रिसमस का एक खास हिस्सा होती है जिंजर ब्रेड। अदरक की कमी के चलते लोग जिंजर ब्रेड नहीं बना पा रहे हैं। लोगों को अदरक नहीं मिल पा रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर अदरक चीन से आती है और कोरोना वायरस के चलते चीन में उत्पादन में गिरावट आई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर विवाद अब खत्म हो गया है। चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से ऐलान किया है कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई अब 8,848.86 मीटर है। एवरेस्ट की नई ऊंचाई का ऐलान नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त रूप से किया है। इस तरह से 15 साल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।